Hello everyone, welcome back to your SAR classes. This is Garima Shrivastava, your science mentor. लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ वन सॉलिड एंड वन लिक्विड के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम एक सॉलिड और एक लिक्विड के मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स। दो लिक्विड्स को किस तरीके से सेपरेट किया जाता है उनके बारे में। तो इसके सिर्फ तीन मेथड्स हैं। कौन कौन सा? डिस्टिलेशन मतलब सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और बाय सेपरेटिंग फनल का यूज करके। अब देखो, इसको यूज किया जाता है इमिसिबल लिक्विड्स के लिए जो आपस में मिक्स नहीं है, ठीक है, कंप्लीटली मिक्स नहीं हो रहे हैं, एक अलग से लेयर फॉर्म कर ले रहे हैं, जैसे ऑयल का और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इमिसिबल। ये मिक्स नहीं हो रहे हैं, इमिसिबल होते हैं। तो उस टाइप के लिक्विड्स के लिए हम क्या करते हैं? सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं, जैसे केरोसिन वाटर हो गया, ये सारों का। अब डिस्टिलेशन में देखते हैं। डिस्टिलेशन वो मेथड है जिसमें क्या करेंगे हम, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसकी वजह से हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू लिक्विड्स को सेपरेट कर लेंगे। जैसे मान लो एक एसीटोन हो गया, ठीक है, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है, ये आपस में क्या है, मिसिबल है, एकदम आपस में मिक्स हो जाएंगे। ये किसमें यूज किया जाता है? मिसिबल लिक्विड्स जो होते हैं उनके लिए होता है। तो जो मिसिबल लिक्विड है उनको उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। करेंगे क्या, इसको एक बीकर में लेकर के गर्म करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट अलग होने की वजह से वो एयर मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर की तरफ उठने लगेगा और फिर उसको हम क्या करेंगे, कूल डाउन करके कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एयर का हमको डिफरेंट जो गैसेस हैं एयर के अंदर, उनको हमको सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो एयर है उसके प्रेशर को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, और टेम्परेचर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं, तो होता क्या है, एयर जो होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड एयर में। एयर किसमें कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर लिक्विड एयर में जब कन्वर्ट हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंट डिफरेंट, जैसे एयर के अंदर ढेर सारे गैसेस का मिक्सचर होता है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो इन सारों का मिक्सचर होता है, आर्गन हो गया, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग हम हर एक बॉइलिंग पॉइंट के उस पे हम एक गैस हो गया कर लेंगे, लेते निकालते चले जाएंगे। और फिर दूसरी गैस, जैसे मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो पहले ये ऑब्टेन हो जाएगा, फिर इसकी बॉइलिंग पॉइंट आएगी तो फिर ये ऑब्टेन होगा, फिर इसकी बॉइलिंग पॉइंट आई तो ये ऑब्टेन होगा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट आई तो ये ऑब्टेन होगा। इस तरीके से फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, लिक्विड्स को ऑब्टेन करते हैं। लिक्विड है, एयर किस फॉर्म में कर दिया गया है? लिक्विड फॉर्म में। कैसे किया गया है? प्रेशर को क्या किया गया है? इंक्रीज कर दिया गया है, और टेम्परेचर को क्या कर दिया गया है? डिक्रीज कर दिया गया है, टेम्परेचर को कम कर दिया गया है, ठीक है। तो हमें एयर जो होता है उस किस में बदल जाता है? लिक्विड एयर में बदल जाता है, ठीक है। लिख लेते हैं इसके बारे में। फर्स्ट मेथड है डिस्टिलेशन, यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स। ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जिसमें दो मिसिबल लिक्विड प्रेजेंट हो, मतलब वो एकदम अच्छे से मिक्स हो जाते हो, आपको देख के ना पता चले कि हाँ कौन सा वाला एसीटोन है, कौन सा वाटर है, इस तरीके का, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। दैट बॉइल्स विदाउट डिकम्पोजिशन, वो बॉयल करता है बिना डिकम्पोजिशन के, उसमें कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता। मतलब जो एसीटोन है वो जैसे का तैसा रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल है, बॉयल करेगा लेकिन उसमें बॉन्ड की कोई बॉन्ड वगैरह नहीं टूटेगा। हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, और उनका बॉइलिंग पॉइंट में, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंस होना चाहिए, जिससे हमें पता चल सके जब हम गर्म करें तो एक हमें पहले ऑब्टेन हो जाए और एक बाद में ऑब्टेन हो जाए, ठीक है। देखो एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इज सेपरेटेड बाय दिस मेथड। एक स्टैंड लिया गया, ठीक है, स्टैंड में क्लैंप लगा करके एक बीकर ऐड कर दिया गया, ठीक है। क्लैंप बोलते हैं जो क्लिप टाइप की होती है, तो उसको बीकर को फंसाने के लिए यूज किया जाता है, तो क्लैंप लगा दिया गया, ठीक है। क्लैंप लगाने के बाद अब क्या किया गया है, बर्नर लगा दिया गया, इसके अंदर, इस बीकर के अंदर भर दिया गया मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। फिर ये ट्यूब के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर आउटलेट, वाटर बाहर निकल जा रहा है, और जो सारा एसीटोन है वो कित में चला जा रहा है, इधर चला जा रहा है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वाटर कंडेंसर। ये वाटर को क्या करेगा, जो वाटर वेपर के फॉर्म में आया रहेगा उसको वापस से किसमें कन्वर्ट करेगा, लिक्विड में, और एसीटोन हमें मिल जाएगा, ठीक है। फिर से देख लो, क्लैंप जो क्लिप होती है बीकर को फंसाने के लिए, देखो यहाँ पे क्लैंप लगा हुआ है,
ठीक है, ये वाटर आउटलेट, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। थर्मोमीटर लगा हुआ है जिससे हमें पता चल सके कि हाँ ये टेम्परेचर आ चुका है जिसमें हमें एसीटोन को ऑब्टेन करना है, जिसमें हमें वाटर को क्या कराना है, रिलीज कराना है। ठीक है, ये लगा हुआ है वाटर कंडेंसर, जिसपे जो वाटर होगा वो कंडेंस होगा। कंडेंस किसको बोलते हैं, वो प्रोसेस जिसमें जो गैस होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसर, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वाटर कंडेंसेशन, यहाँ कंडेंसर। तो यहाँ वाटर आकर के क्या होगा, कंडेंस होगा और क्या बनाएगा, एसीटोन बनाएगा। ठीक है, मतलब वाटर कंडेंस होकर के बाहर निकल जाएगा और जो एसीटोन है वो हमें क्या होगा, ऑब्टेन हो जाएगा। ये पाइप के थ्रू हमें एसीटोन मिलती जाएगी और ये वाटर जो है वो सारा यहाँ पे कंडेंस होकर स्टोर होता रहेगा। ये यहाँ पे इनलेट होता है, वाटर इनलेट, और ऊपर की तरफ वाटर आउटलेट, यहाँ आउटलेट यहाँ इनलेट। ठीक है, ये हो गया डिस्टिलेशन के बारे में। अब देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। अब देखते हैं सेकेंड मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है वो दो या दो से ज्यादा जो मिसेबल लिक्विड्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए होता है। जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या था, दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए होता है। ठीक है, लेकिन इसमें दो या दो से ज्यादा जो लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसेबल लिक्विड फॉर which difference in boiling point is less than 25 केल्विन। हम ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करते हैं इसके थ्रू, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या था, ज्यादा टेम्परेचर का गैप रहता था तब हम उसके थ्रू कर पाते थे, थोड़ा वो बेसिक था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन थोड़ा सा एडवांस्ड है। ठीक है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से भी कम अगर होगा, 25 से कम होगा तो भी हम क्या कर सकते हैं, 25 केल्विन से कम होगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ये सेपरेशन किसके बेसिस पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे होता है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। पहला है, इसमें अभी हम आपको एयर का बताए हैं, दूसरा अल्कोहल वाटर का भी हो सकता है। आप जब 8th क्लास में पढ़े हो तो आपको ये भी पता है जो पेट्रोलियम का फिल्ट्रेशन, उसको सेपरेशन किया जाता है, फिल्ट्रेशन के पेट्रोलियम के डिफरेंट कंपोनेंट्स का जब सेपरेशन हम करते हैं तो भी हम किससे करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से करते हैं। और कोल का सेपरेशन हम करते थे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मेथड से। तो हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन नहीं पढ़ना, सिर्फ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ना है। अब देखो सेपरेशन ऑफ वाटर एंड अल्कोहल का हम कैसे करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेंटीग्रेड, 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, दोनों के मिक्सचर को क्या करेंगे, बीकर में डालेंगे और उसको हीट करेंगे। जब हम हीट करेंगे तो डिस्टिलेशन फ्लास्क जो था फिटेड विथ फ्रैक्शनल कॉलम। अभी जो डिस्टिलेशन फ्लास्क अभी हम इसके पहले देखे थे इस तरीके से था ना, जो क्लैम्प के थ्रू उसको क्या किया गया था, फिट किया गया था, फिर नीचे बर्नर लगा करके फिर हम इसको हीट कर रहे थे। यहाँ पे क्या किया गया है, इसके साथ अटैच कर दिया गया है फ्रैक्शनल कॉलम्स, अटैच कर दिए गए हैं, ढेर सारे फ्रैक्शनल कॉलम्स को अटैच कर दिया गया है। व्हेन मिक्सचर इज हीटेड बोथ फॉर्म वेपर, दोनों के दोनों क्या बनाएंगे, वेपर बनाएंगे। जब हम गर्म करेंगे उसको तो दोनों के दोनों का वेपर बनेगा, अल्कोहल का भी बनेगा, वाटर वेपर का भी बनेगा, राइजेज अप इन फ्रैक्शनल कॉलम। और जब ये गर्म होंगे तो ये किसमें पहुंच जाएंगे, फ्रैक्शनल कॉलम में पहुंच जाएंगे। व्हेन द टेम्परेचर रीचेज एट 78, जब टेम्परेचर कितना पहुंचता है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंचता है, तो अल्कोहल के वेपर जो है वो पास करना शुरू हो जाते हैं, किधर की तरफ, कंडेंसर के थ्रू। अभी ऐसा था इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से कंडेंसर लगा हुआ था, तो ये कहाँ पे पहुंच जाते हैं, कंडेंसर पे पहुंच जाते हैं। और कंडेंसर में वहां पहुंचने के बाद ये क्या होंगे, ठंडे होंगे। ठंडे होने के बाद कलेक्ट कर लिए जाते हैं एक बीकर में। फर्स्ट फ्रैक्शन हमें मिल गया, पहला फ्रैक्शन हमें मिल गया। पहला फ्रैक्शन कौन सा है, अल्कोहल। अब देखो सेकेंड फ्रैक्शन क्या है, नाउ द फ्लास्क हीटेड मोर स्ट्रांगली। अब फ्लास्क को हम और ज्यादा तेजी से क्या करते हैं, और ज्यादा हीट देकर के उसको गर्म करते हैं। नाउ टेम्परेचर रीचेस एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर कितना पहुंच गया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया है। नाउ वाटर वेपर पासेस इन कंडेंसर। अब वाटर वेपर को किस में पास कराया जाएगा, कंडेंसर में पास कराया जाता है। एंड वाटर इज कलेक्टेड इन अनदर बीकर। अब दूसरे बीकर में हम क्या करेंगे, वाटर को कलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन पे, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे फ्रैक्शन में क्या हो रहा है, लिक्विड्स का सेपरेशन हो रहा है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एयर वाला। एयर में जो डिफरेंट गैसेस होते हैं उनको हम किस तरीके से सेपरेट करते हैं।
अब देखते हैं सेपरेशन ऑफ गैसेस ऑफ एयर। एयर में जो गैसेस हैं उनका सेपरेशन कैसे करते हैं। पहले बताया जो एयर प्रेजेंट है उनको क्या किया जाता है, फिल्टर के थ्रू डस्ट पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। अभी डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। फिल्टर के थ्रू डस्ट पार्टिकल्स को अलग कर लिया जाता है। अलग करने के बाद अब क्या किया जाता है, टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाता है। एयर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड एयर में आ जाता है। लिक्विड एयर में आने के बाद टेम्परेचर को इतना ज्यादा कम रखा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप ड्राई आइस के फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, बचा रह जाता है 3 फ्रैक्शन, एक नाइट्रोजन, एक ऑर्गन और एक ऑक्सीजन। इन सभी को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे फ्रैक्शनल कॉलम में बॉयल इन फ्रैक्शनल कॉलम। इसको धीरे धीरे क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है फ्रैक्शनल कॉलम में। गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स, दूसरी दूसरी हाइट्स पे, डिफरेंट हाइट्स पे क्या होगा, उनकी बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग जो गैसेस होंगी वो सेपरेट हो जाएंगी। अब देखो सबसे पहले कौन सी गैस सेपरेट होगी, तो सबसे पहले सेपरेट होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है -190 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे कम इसका टेम्परेचर होता है। इस वजह से सबसे पहले कौन सेपरेट होगा, सबसे पहले ये बॉईल करना शुरू करेगा, तो ये पहले नाइट्रोजन सेपरेट हो जाएगा। फिर ऑर्गन का होता है -186 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर ऑर्गन सेपरेट हो जाएगा और लास्ट में जो बचा ऑक्सीजन वो लास्ट में सेपरेट होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, -183 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस तरीके से हम गैसेस, जो एयर के अंदर गैसेस प्रेजेंट है उनका सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके डायग्राम को देख लेते हैं कि डायग्राम इसका क्या है। अब देखो सबसे पहले एयर जो है फिल्टर के थ्रू, इस एयर सेपरेशन जो गैसेस का सेपरेशन करने के लिए जो इक्विपमेंट बने हुए हैं उसमें सबसे पहले एयर किसके थ्रू एंटर करेगा, फिल्टर के थ्रू एंटर करेगा। फिल्टर के थ्रू जब एंटर करेगा तो इसके अंदर एयर के अंदर प्रेजेंट जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो यही फिल्टर पे ही क्या जाएंगे, चिपक जाएंगे। और जो एयर होगी, फ्रेश एयर जो होगी बिना डस्ट पार्टिकल वाली, वो किधर चली जाएगी, अंदर एंटर करेगी। अंदर एंटर करते ही कंप्रेसर मिलेगा। कंप्रेसर क्या करेगा, एयर को कंप्रेस करेगा। क्या करेगा, कंप्रेसर जो है वो एयर को कंप्रेस कर देगा। ठीक है, कंप्रेस करने का मतलब ही क्या, प्रेशर को इंक्रीज करना। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है। अब ये आप देख रहे हो, ये इसके थ्रू एयर में क्या किया जाता है, कंप्रेसर, एयर को कंप्रेस किया जाता है। अब हॉट एयर जो थी वो किधर गई, इस चैम्बर के अंदर आई। इस चैम्बर में आने में यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जो है वो अंदर की तरफ डाला जा रहा है। फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जो है वो अंदर की तरफ डाला जा रहा है, डाला जा रहा है, डाला जा रहा है, जिसकी वजह से जो हॉट एयर अंदर आ रही थी अब वो किसके रूप में बाहर निकल रही है, यहाँ से हॉट वाटर बाहर निकल जा रहा है और फ्रीजिंग कोल्ड एयर को, एकदम ठंडे पानी को अंदर डाला जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हॉट एयर थी अब वो किसमें बदल गई, कोल्ड एयर में बदल गई। और कोल्ड एयर वो कैसे होगी, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर है ये। ठीक है, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, एकदम ठंडी हो गई है एयर। ठीक है, यानी टेम्परेचर इसका क्या कर दिया गया, टेम्परेचर क्या कर दिया गया, घटा दिया। यही बताए थे ना कि प्रेशर को बढ़ा करके और टेम्परेचर को कम करके हम क्या कर सकते हैं, एयर को लिक्विड एयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो सेपरेटर में आया, सेपरेटर में आते ही अभी एयर क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल गया। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया एज अ ड्राई आइस, किसके फॉर्म में, ड्राई आइस के फॉर्म में। अब सेपरेशन, अब जो ये एयर था सेपरेशन से किधर, लिक्विड एयर के फॉर्म में पहुंचा एक्सपेंशन जेट में। किसमें पहुंचा, एक्सपेंशन जेट में। अब ये जाएगा किसमें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। फ्रैक्शनल कॉलम, डिस्टिलेशन कॉलम कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का, उसमें ढेर सारे फ्रैक्शंस बने हुए होते हैं डिफरेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे कम टेम्परेचर ऊपर के फ्रैक्शन में आप जाओगे, जब ऊपर की साइड जाओगे नीचे की तरफ टेम्परेचर ज्यादा रहता है, ऊपर की तरफ जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। टेम्परेचर ऊपर की साइड में क्या होगा, कम होगा। तो नाइट्रोजन जो है उसका -96 डिग्री सेंटीग्रेड था ना, तो नाइट्रोजन आपको कहाँ मिलेगी, ऊपर के फ्रैक्शन पे मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, ऑर्गन मिलेगा, और नीचे के फ्रैक्शन में आप आओगे तब आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ऊपर की साइड में मिलेगा, इस तरीके से। तो ये इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। ठीक है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम।
अब यहाँ पे जब नाइट्रोजन अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग पहुंचा तो नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा, आर्गन अपने और आर्गन जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा तो वो बाहर निकल जाएगा, बचा क्या रह गया, लिक्विड नाइट्रोजन, जिसको क्या किया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले फिल्टर के थ्रू क्या किया गया, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे उनको सेपरेट कर लिया गया। अब वाटर को कंप्रेसर के थ्रू लेके गया, प्रेशर को क्या किया गया, रिड्यूस किया, इंक्रीज किया गया। प्रेशर को क्या किया जा रहा है, कंप्रेसर के थ्रू बढ़ाया जा रहा है, प्रेशर उस पर लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, अब हॉट एयर को क्या, हॉट एयर मतलब यहाँ पे हॉट एयर का मतलब यहाँ पे गर्म नहीं किया गया है एयर को, नॉर्मल जो एयर होती है वो कैसी होती है, हॉट होती है ना। तो हॉट एयर को क्या किया गया, अंदर डाला गया, अंदर डालने के बाद फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जो है वो चेंबर के अंदर डाला गया। अब एयर जो अभी तक हॉट थी या नॉर्मल टेम्परेचर पे थी, अब वो कैसी हो जाएगी, चिल्ड हो जाएगी, एकदम बिल्कुल ठंडी। ठीक है, कोल्ड कंप्रेस एयर, जहाँ पे टेम्परेचर क्या किया गया, कम किया गया, सेपरेटर के थ्रू कहाँ पहुंचा, सेपरेटर में। सेपरेटर में क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ ड्राई आइस बाहर निकल जाएगा, फिर एक्सपेंशन जेट में। अब जब पहुंचा तो वहां पे क्या पहुंचेगी, लिक्विड एयर। प्रेशर इंक्रीज कर दिया गया था, टेम्परेचर कम कर दिया गया, एयर किसमें कन्वर्ट हो गई, लिक्विड के फॉर्म में। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में पहुंचेगा, अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन और ऑर्गन सेपरेट हो जाएंगे, लास्ट में जो बचा रह जाएगा वो क्या होगा, लिक्विड ऑक्सीजन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड सेपरेशन का मेथड क्या था, बाय सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल के थ्रू कैसे किया जाता है, यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट डेंसिटीज। उनकी डेंसिटीज के डिफरेंस के बेसिस पे हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इसके अपरेटस जो होता है इसमें यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। एक ऐसा ट्यूब सा होता है, ठीक है, फिर उसमें इस तरीके से लगा हुआ होता है। ठीक है, जब इसमें लिक्विड भरा जाता है तो उसकी डेंसिटी के बेसिस पे, जैसे एक लिक्विड ये हो गया, इसमें भर गया, और एक ऊपर की तरफ क्या करेगा, फ्लोट करता रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, टैप इधर से खोल लेते हैं, इधर से टैप खोल के एक बीकर में सेपरेट कर लेते हैं, दूसरा जो है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेपरेटिंग फनल जो होता है वर्क करता है। अभी दिखाते हैं, इसका डायग्राम बना करके आपको समझाते हैं। अभी देखो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। लिक्विड लिक्विड मिक्सचर में है हैवियर लिक्विड जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, लाइटर लिक्विड जिनकी डेंसिटी कम है। बेंजीन एंड वाटर, इसमें हैवियर कौन सा है, वाटर हैवियर है, और बेंजीन जो है वो क्या है, लाइटर। तो बेंजीन किधर रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा। ठीक है, और वाटर नीचे की साइड। किरोसिन, तो किरोसिन में जो वाटर है वो क्या है, हैवियर है, और किरोसिन जो है वो क्या है, लाइटर है। ठीक है, ऐसे टार्पिन जिसको हम बोलते हैं ना, टप टपटीन, टपटीन ऑयल, और सॉरी इसमें क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, टार्पिन ऑयल। ठीक है, इसमें जो होता है क्लोरोफॉर्म जो होता है वो हेवियर होता है, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो हेवियर होता है। वाटर जो होता है वो कैसा होता है, लाइटर होता है। तो वाटर ऊपर रहेगा, क्लोरोफॉर्म नीचे। अब इसमें देखो मस्टर्ड ऑयल में वाटर जो होगा वो हेवियर होगा, मस्टर्ड ऑयल जो होगा वो क्या होगा, मस्टर्ड ऑयल जो होगा वो लाइटर होगा। यानी मस्टर्ड ऑयल ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा। आप देखे भी होंगे बहुत सारे बार कि पानी जो है तेल जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, तो लिक्विड 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 मिक्सचर में कौन कौन से एग्जांपल है, बेंजीन वाटर, केरोसिन ऑयल वाटर, टार्पिन वाटर, क्लोरोफॉर्म वाटर, मस्टर्ड ऑयल वाटर, ये एग्जांपल दे रखे हैं। हेवियर ज्यादातर किसमें कौन सा होगा, वाटर होगा, और लाइटर लिक्विड दे रखा है। डेंसिटी के बेसिस पे है उनकी है कि कौन सा ऊपर की साइड में रहेगा, जो हेवियर रहेगा वो नीचे रहेगा, और जो लाइटर रहेगा वो किधर रहेगा, सेपरेटिंग फनल में ऊपर की साइड में रहेगा। ये एक स्टैंड ले लिया गया, इसमें एक सेपरेटिंग फनल क्लैंप के थ्रू क्या किया गया, ऐड कर लिया गया, क्लैंप के थ्रू इसमें हम फिक्स कर दिए। ये हो गया, ये वाला जो देख रहे हो आप सेपरेटिंग फनल है। यहाँ पे क्या लगा दिया गया, नीचे कोनिकल फ्लास्क लगा दिया। अब जो इमिसिबल लिक्विड है, इमिसिबल लिक्विड जो मतलब मिल नहीं सकते, आप उसको कितना भी मिला लो वो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, सेपरेटिंग फनल के अंदर डाल दिया जाता है। सेपरेटिंग फनल के अंदर जब इसको डालते हैं फिर थोड़ी देर इसको क्या करते हैं, अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। ठीक, फिर इसमें स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है। क्या लगा है, स्टॉप कॉर्क। जब ये आपको दिखाई देने लगी, उसकी लेयरिंग दिखाई देने लगे कि ऊपर वाला अलग सेपरेट हो गया है और दूसरा जो है वो सेपरेट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, स्टॉप कॉर्क को खोल देंगे। जैसे ही स्टॉप कॉर्क को खोलेंगे होगा क्या, एक लिक्विड जो है वो नीचे आ जाएगा। आपको ध्यान से देखना होगा,
जैसे ही आप देखोगे कि एक लिक्विड जो है वो पूरा नीचे आ गया है, तो दूसरे वाले पे दूसरा वाला आने लगा है, तो फिर उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो हमारा दोनों जो इमिसिबल लिक्विड है वो सेपरेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो बेंजीन और वाटर की कंडीशन, बेंजीन और वाटर की बात की जाए, तो आप ये वाला जो देख रहे हो सेपरेट होकर के नीचे आया है, ये है, ये है, ये क्या है, वाटर है। ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो ये क्या है, बेंजीन है। कैसे पता कि बेंजीन है? क्योंकि जो बेंजीन होता है वो कैसा होता है, लाइटर होता है। लाइटर वाला कौन सा होगा, ऊपर की साइड। हेवियर कौन सा होगा, नीचे की साइड। ठीक है, इस तरीके से सारे लिक्विड्स को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक बचा है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। तो फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं, ऐसे चेंजेस जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, और उसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज किसको कहते हैं, ऐसे चेंजेस जिनको कि आप वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट की राइपनिंग को हम बदल नहीं सकते, वापस से उसको कच्चा नहीं कर सकते, फ्रूट को पके हुए फ्रूट को वापस हम कच्चा नहीं बना सकते। ठीक है, तो वो क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर, ये भी क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। ब्रस्टिंग ऑफ बलून, ये भी क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। ब्रस्टिंग ऑफ बलून जो है केमिकल चेंज नहीं होगा। क्यों केमिकल चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसके कंपोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं आया। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को आप फाड़ सकते हो, उसको हम वापस से क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, वापस से उसको हम दे देते हैं, तो वो वापस से कंपनी फैक्ट्री में जाकर के उस तरीके से बन जाएगा वापस से। लेकिन ऐसे चेंजेस जिनको आप वापस से रिवर्ट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल, तो ये भी क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज है। ठीक है, लेकिन मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जब हम कैंडल जलाते हैं तो जो वैक्स मेल्ट करता है, वो आप देखते हो वापस से वो क्या होता है, जमने लगता है। तो वो क्या है, फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो केमिकल चेंज है, और मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है, फिजिकल चेंज। ठीक है, देख लेते हैं इनके मेथड्स को, लिख लेते हैं किस तरीके से सेपरेट करते हैं, और फिर फिजिकल और केमिकल चेंज के डिफरेंस के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, और द इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर इन द सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल के अंदर इमिसिबल लिक्विड का जो मिक्सचर है उसको क्या किया गया, डाल दिया गया, लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब। अब इसको अनडिस्टर्ब, बिना मतलब परेशान किए, कुछ हिलाए डुलाए बिना, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए क्या करो, छोड़ देते हैं। द इमिसिबल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर सेपरेट आउट इनटू 2 डिस्टिंक्ट लेयर। अब आप क्या देखोगे कि जो इमिसिबल लिक्विड का जो कंपोनेंट है वो सेपरेट आउट हो गया है, अलग अलग हो गया है 2 डिस्टिंक्ट लेयर में। जैसे एक लेयर ये वाली फॉर्म हो गई, ठीक है, और एक लेयर ये फॉर्म हो गई। तो 2 डिस्टिंक्ट लेयर आपको दिखाई देगी, अलग अलग लेयर दिखाई देगी। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट लेयर में सेपरेट हो गई। द बेंजीन फॉर्म द लाइटर लेयर, अभी हम बेंजीन वाले को एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो बेंजीन जो है लाइटर लेयर है, तो वो कहाँ पे रहेगी, टॉप पे रहेगी, सेपरेटिंग फनल के टॉप पे रहेगी बेंजीन की लेयर। और क्योंकि वाटर जो है वो हैवियर है, हैवियर लेयर फॉर्म कर रहा है, तो वो कहाँ पे रहेगा, सेपरेटिंग फनल में नीचे की साइड में रहेगा, एट द बॉटम, बॉटम साइड में रहेगा। टर्न द स्टॉप कॉर्ड, अब स्टॉप कॉर्ड को क्या करें, घुमा दें, खोल दें, धीरे धीरे खोल, थोड़ा सा खोल दें। ठीक है, अलाउ इट टू पास ड्रॉप बाय ड्रॉप, और अब अलाउ करो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरने के लिए, ऐसा नहीं कि बस एक बार में खोल के रख दिए तो दोनों वापस से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे गिराएंगे। वाटर इज ड्रेन आउट, क्लोज द टैप, जैसे ही देखेंगे कि वाटर आ गया है, अब टैप को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, मतलब स्टॉप कॉर्ड को क्या किए, वापस से घुमा दिए, बंद कर दिए। नाउ प्लेस अनदर कोनिकल फ्लास्क, अब वापस से दूसरा कोनिकल फ्लास्क रखेंगे बीकर के नोजल के नीचे। ये क्या है, नोजल है, जहां से गिर रहा है इसको नोजल बोला जा रहा है। ठीक है, ओपन इट टू ड्रेन आउट बेंजीन, और फिर उसको ओपन करके सारी बेंजीन को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये हो गया सेपरेटिंग फनल के थ्रू। ठीक है, अब ये खत्म हुआ सेपरेशन, अब हमें पढ़ना है बस केवल क्या, लास्ट फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। चेंज, इट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये क्या करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज कर देता है, सच एज स्टेट, फिजिकल स्टेट जो होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, शेप एंड साइज, इनमें नो चेंज इन कंपोजिशन, जो कंपोजिशन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप बर्फ को देखो, पानी को देखो, वाटर वेपर देखो, सारों का कंपोजिशन क्या है, सिमिलर ही है, तो कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। इट इज रिवर्सिबल, इसको आप क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। जैसे वाटर वेपर को, जो गैस के फॉर्म में है, वाटर वेपर को हम वापस से किस में ला सकते हैं, लिक्विड में ला सकते हैं,
ठीक है, वाटर वेपर को हम वापस से किस में ला सकते हैं, लिक्विड को हम वापस से किस में डाल सकते हैं, जो वाटर है, वाटर को हम वापस से किस में ला सकते हैं, आइस में। ठीक है, तो ये क्या है, रिवर्सिबल है। आप आइस को चाहो तो वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर वाटर वेपर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर सकते हो, इस तरीके से। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, जो सब्सटेंस है वही रहेगा। अब एग्जांपल देख लो, मेल्टिंग, किसी चीज को आप पिघला रहे हो तो वापस आइसिंग कर दो, जम जाएगा। टीयरिंग, किसी चीज को आप फाड़ रहे हो तो अगर आप मान लो एक ये पेपर पीस है, इसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो आपके इस वाले पार्ट का जो प्रॉपर्टी होगा वही इसका भी होगा, इससे भी यही उसी सेम कंपोजिशन से ये भी बना होगा, उसी सेम कंपोजिशन से ये भी बना होगा। तो कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो फिर क्यों हम बोलेंगे कि ये केमिकल चेंज है। टीयरिंग मतलब क्या, बस फाड़ दिए ना, तो उसको हम वापस से जोड़ भी तो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बॉइलिंग। जब हम किसी चीज को बॉईल करते हैं तो वाटर वेपर में बदल जाता है, फिर वापस से हम उसको कंडेंस कर लेते हैं तो वापस से किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है, वाटर में बदल जाता है। चॉपिंग, सब्जी काट रहे हो, ठीक है, जब हम सब्जी काट रहे होते हैं तो वो थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टी उसकी थोड़ी चेंज हो गई। क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ उसका साइज चेंज हो रहा है, ठीक है, या उसका शेप चेंज हो रहा है। ठीक है, तो साइज और शेप चेंज होता है तो ये कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, किसमें आता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में ही आता है। अब केमिकल चेंजेस देख लो, इट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है, जैसे ऑर्डर हो गया, कंपोजिशन हो गया, इम्प्लेमेबिलिटी हो गया, ये सब में चेंजेस होता है। इट चेंजेस इन कंपोजिशन, ये कंपोजिशन में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ये पेपर है, ठीक है, आप पेपर को क्या कर दो, जला दो, बर्न कर दो, ये क्या बन जाएगा, ऐश बन जाएगा। ठीक है, अब क्या इस पेपर का कंपोजिशन और इस ऐश का कंपोजिशन सेम होगा, नहीं, दोनों का कंपोजिशन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। जब डिफरेंट है यानी नया सब्सटेंस क्या हो रहा है, बन रहा है, इसमें पेपर था, पेपर से हमें ऐश मिल गया, ऐश क्या है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। ठीक है, इट इज इरिवर्सिबल, आप ये नहीं कर सकते कि ऐश को वापस से किस में बदल दे, पेपर में बदल दे, बदल सकते हो क्या, तो नहीं बदल सकता। दैट मीन इट इज परमानेंट। इसका मतलब क्या है, आप इरिवर्सिबल होता है, इसका मतलब जो भी चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा, आप उसको चाह के भी वापस बदल नहीं सकते। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। एग्जाम्पल, कंबशन, जब हम किसी चीज को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। रॉटिंग, रॉटिंग मतलब सड़ना, जैसे कोई फ्रूट है, सड़ गया, तो आप क्या उसको वापस से सही कर सकते हो, कोई मेथड नहीं है जिसके थ्रू उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, रस्टिंग, आयरन पे रस्टिंग हो जाती है, ठीक है, तो वो रस्टिंग। डाइजेशन, डाइजेशन, खाना खा लिए, आप चाहो वापस से हम उसको रोटी में बदल दें तो बदल सकते हो, नहीं बदल सकते। ठीक है, तो डाइजेशन। ये आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, कौन सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।